हाय गाइस। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होगे और आपकी एसबीआई क्लर्क की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि मैं कैसे जीए में 20 to 25 मार्क्स अटेन कर पा रहा हूँ, तो उसकी एक स्ट्रैटेजी आपको बना करके लाऊंगा। आई एम वेरी वेरी सॉरी गाइस कि मैं इसमें लेट हो गया, क्योंकि एक्चुअली मुझे अस्थमा है एंड 3 दिन पहले मुझे एस्थमेटिक अटैक आया था, तो जिसकी वजह से आई वॉज नॉट फीलिंग वेरी वेल, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो फाइनली वी आर हेयर। मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या स्ट्रैटेजीज़ फॉलो कर रहा हूँ और क्या स्ट्रैटेजीज़ लगा रहा हूँ, किन टीचर्स को फॉलो कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं मॉक्स में 20 to 25 के अप्रॉक्सीमेट मेरे मार्क्स रहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, ये कुछ जो मेरे नोट्स है जो मैंने बनाए हैं, जो कि हर मंथ के मैंने नोट्स बना के रखे हैं, करंट अफेयर्स के, फिर बैंकिंग एंड जनरल अवेयरनेस के लिए, ये सारे सारे मंथ के, जून से लेकर के जून जुलाई अगस्त सितंबर। ठीक है, एंड ये सारा नोट्स है जो मैंने खुद से बनाया है। क्योंकि क्या होता है ना गाइज, देखो आप वीडियो से चाहे जितना भी पढ़ लो, ठीक है, बट अपने नोट्स, खुद से बनाए हुए नोट्स को ना याद करना बहुत आसान होता है, क्योंकि वो ईजिली मेमोराइज हो जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अब देखो, अब हमारे पास मैक्स टू मैक्स 7 to 8 डेज़ है, तो अब मेरे को पता है कि अब सारे नोट्स तो नहीं पढ़ पाओगे, बट स्टिल मैं ये सारे नोट्स आपको अपलोड कर दूंगा। किसी को भी ये नोट्स चाहिए होंगे, मैं ये सारे नोट्स का गूगल ड्राइव में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप किसी भी मंथ का कोई भी आरबीआई या सेबी न्यूज़ हो, या फिर बैंकिंग अवेयरनेस हो, या फिर करंट अफेयर्स हो, वो सारे आपको इसी गूगल ड्राइव में मिल जाएंगे। एंड ये सारे नोट्स आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। नाउ मैंने अभी तक जो मॉक्स दिए हैं ना, तो उसमें मैंने क्या नोटिस करा, एंड देखो ये गाइज मेरा सिर्फ एक, मैं खुद ही ये चीज़ें एनालाइज कर रहा हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं बस एक स्टूडेंट हूँ, एक एस्पिरेंट हूँ, जो कि चाह रहा है कि दूसरे लोगों की भी मैं हेल्प करूँ। ठीक है, मैं जितनी भी तैयारियां कर रहा हूँ या जो चीज़ें मेरे को समझ में आ रही है, मैं बस जेन्युइनली हेल्प करना चाहता हूँ। मेरे को किसी से कोई पैसे या किसी तरह की कोई बेनिफिट की ज़रूरत नहीं है, ना ही मैं किसी से किसी तरह का कुछ होप कर रहा हूँ। बस ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, ताकि मैं ऐसे ही हेल्प आपके आगे करता रहूँ। ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें मैंने आईबीपीएस पीओ में देखा, आरआरबी पीओ में देखा, एसबीआई पीओ में देखा। ठीक है, पिछले साल के भी कुछ एग्जाम्स को देखा। मेरे एग्जाम में तो वो आए ही नहीं थे, क्योंकि मेरा 10 अप्रैल सेकंड शिफ्ट था, बट मैंने दूसरे एग्जाम्स में भी देखा है। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, जैसे अगर आपका अभी कुछ भी नहीं हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो ना, कि ये नोट्स, ये सारे मैं गूगल ड्राइव में अपलोड कर दूंगा। इन सारे नोट्स का आप या तो स्क्रीनशॉट प्रिंट आउट निकलवा लो, ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट फ़ोन से भी पढ़ सकते हो, बट आई विल सजेस्ट कि आप प्रिंट आउट निकलवा लो, क्योंकि वो बहुत हैंडी हो जाता है। नोट्स से पढ़ना इज़ नॉट दैट गुड। ठीक है, तो 5-6 टॉपिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि इस बार के एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है गाइस, नोबल प्राइज़। नोबल प्राइज़ में एग्ज़ाम से एक क्वेश्चन आना ही आना है। जिस साल भी नोबल प्राइज़ दिया गया है, उस साल नोबल प्राइज़ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया ही आया है। ठीक है, सेकंड थिंग अभी है कि जीएसटी। अभी हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि यार जीएसटी जो रिफॉर्म्स हुए हैं, टैक्सेस वगैरह कम हुए हैं, किसी में बढ़े हैं, तो ऐसा लगता है कि यार ये इस टाइप के क्वेश्चन नहीं गाइज। एग्जाम में जीए में 5 मार्क्स के क्वेश्चन, मैंने पिछले बार भी ये नोटिस करा था कि 4-5 ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि आते ही आते हैं, और वो एकदम एकदम बेसिक होते, एकदम बेसिक होते, जिसमें से जीएसटी एक है। ठीक है, थर्ड टॉपिक है यूपीआई। आप यूपीआई से रिलेटेड आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी जहाँ से भी आपको जो भी मिल सकता है, आप उन सब चीज़ों को यूपीआई से रिलेटेड सारा चीज़ कर लो। अभी यूपीआई करंटली 12 कंट्रीज़ में एक्टिव है। ठीक है, एंड यूपीआई से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है वो आप पढ़ लो, वो सब आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा। चौथा जो मेरा मेन टॉपिक है, वो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, कि ये साल में 2 बार आती है, और ये मेरे एकदम हैंड रिटन नोट्स हैं, एकदम इजी। मैं किसी से कोई भी पैसे वैसे नहीं चार्ज करने वाला, मैं फ्री में सबके लिए डाल दूंगा, कोई भी इससे हेल्प ले सकता है। ठीक है, ये अगर ग्लोबल टेंशन की वजह से ग्लोबल ग्रोथ 100 बेसिस कम होती है, तो 100 बेसिस पॉइंट रिड्यूस होगा, तो इंडियाज़ ग्रोथ 30 बेसिस पॉइंट कम होगा। ये मतलब मैंने ना एक स्टूडेंट के परस्पेक्टिव से लिखा, ताकि जो भी पढ़ने वाला हो वो समझ जाए। ठीक है, थर्ड थिंग इज ग्लोबल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ये मैंने पूरा रिपोर्ट अपने से हैंड रिटन नोट्स बनाया। फोर्थ चीज़ है कैबिनेट डिसीजंस। मैं कपिल काटपाल सर को फॉलो करता हूँ, उन्होंने ही बताया कि कैबिनेट डिसीजंस, हम जो सोचते हैं ना कि नेशनल स्कीम, इंटरनेशनल स्कीम्स, नेशनल स्कीम्स वगैरह जो आते हैं, वो कहाँ से आते हैं? वो गाइस कैबिनेट डिसीजन से ही आते हैं। उसका भी मैंने, ये देखो आप, मैं आपको दिखाऊं, तो उसके लिए भी मैंने नोट्स बना रखे हैं कैबिनेट डिसीजन के। आई डोंट नो वो किधर गया, बट मैं वो अपलोड कर दूंगा, आप टेंशन नहीं लो उसके लिए। ठीक है, तो कैबिनेट डिसीजन का मैंने एक अलग से नोट्स बना रखा है।
तो वो कैबिनेट डिसीजंस भी आते हैं, ठीक है गाइस। उसके बाद ये देखो मैंने नोबेल प्राइज़ का हैंड रिटन नोट्स बना रखा है, मैं वो भी आपको दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कैबिनेट डिसीजंस जो है, कैबिनेट डिसीजन से क्वेश्चन पूछता ही है जिसमें आपके नेशनल स्कीम्स वगैरह आ जाते हैं, वो वहीं से ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कैबिनेट डिसीजन अगर आप करके जाते हो ना, ट्रस्ट मी 2 से 3 मार्क्स आपको आने ही आने हैं। फिफ्थ है मिलिट्री एक्सरसाइज। 10-12 मिलिट्री एक्सरसाइज हुए होंगे, किन दो कंट्रीज के बीच में हुआ है, और उसमें इंडिया की कौन सी रेजिमेंट या कौन सी आर्मी ने पार्ट लिया है, और अगर नेवी है तो उसमें कौन सा वो शिप वगैरह यूज हुआ है, वो सारी आप डिटेल में पढ़ लो। कोई भी न्यूज़ गाइज आप पढ़ो तो उसको डिटेल में, कम पढ़ो बट डिटेल में पढ़ो, क्योंकि ऐसा नहीं कि बैंकिंग वाले जीए में ऊपर ऊपर से आ गया, नहीं, वो बहुत डिटेल में पूछता है। आप मिलिट्री एक्सरसाइज कर लो। देन गाइज आपका अवार्ड्स है, अवार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 1-2 क्वेश्चंस अवार्ड्स के रहते ही हैं। एंड फिर अपॉइंटमेंट्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं जो आपको मिल जाएंगे, इन्हीं नोट्स में मिल जाएंगे। तो और चीज़ें हैं गाइज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, और जिन 2 चीज़ों से क्वेश्चंस ज़रूर से ज़रूर आएंगे। पहला है वुमेन्स वर्ल्ड कप, क्योंकि इंडियन वुमेन टीम ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता है, तो वुमेन्स वर्ल्ड कप के 1-2 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। और एक और टॉपिक है जिसको आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हो, जो कि 20 से 30 क्वेश्चंस होंगे, जो कि है इंपॉर्टेंट डेज। एंड डेज के साथ साथ गाइज उसका थीम ज़रूर से याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन कई बार डेज से पूछता है और कई बार उनके थीम पूछता है। ये 4-5 चीज़ें थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं इसके बाद फिर इसको रिवाइज कैसे करता हूँ। देयर आर 3 चैनल्स, एक टेक्स्ट बुक पे एक मैम है, आई डोंट रिमेंबर हर नेम, बट उनके ना सीरीज आ रहे हैं वीडियोस के, अभी 13-14 वीडियोस हो चुके हैं। वो वीडियोस आप देखो, इसको कंप्लीट करने के बाद उन वीडियोस को देख लो। वीडियोस को बैठ के बस आपको देखना है, और बस वो जो क्वेश्चन जैसे एमसीक्यूज टाइप के फॉर्मेट में आता है उसको आप जवाब दो। दूसरा है जीए विथ शीतल मैम, ठीक है, उनके आप वीडियोस देख लो। तो ये जो आपने अभी जो 14-15 वीडियोस देखे ना टेक्स्ट बुक वाली मैम के, आई डोंट रिमेंबर हर नेम, तो वो उसी का रिवीजन आपको जीए विथ शीतल मैम में होगा। वो हर महीने की एमसीक्यूज मंथ वाइज आपको सारी उसमें मिल जाएंगी। तीसरी है एक जीके हब करके एक टीचर है, वो उनके बहुत कम सब्सक्राइबर है, बट वो बहुत क्वालिटी वीडियो बनाते हैं। तो मेरा जो रिवीजन होता है बस इन्हीं वीडियो से ही हो जाता है। मैंने एक बार इन सबको पढ़ लिया, 2-3 बार इन सबको पढ़ लिया, एंड उसके बाद जो भी मेरा रिवीजन हो रहा है ना गाइस, वो उसी वीडियोस के ज़रिए ही हो रहा है, मैं दोबारा ये सब देख भी नहीं रहा हूँ। मैं उन तीनों चैनल्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आप उन वीडियोस को देखो, उन टीचर्स को फॉलो करो, क्योंकि अभी आपके पास देखो 7-8 दिन का टाइम है, आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो इस टाइम में, बट ये कर सकते हो कि इन नोट्स को आप एक बार पढ़ लो, 2-2 बार पढ़ लो, ठीक है, एंड उन वीडियोस को देख लो। बाकी जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताया, जैसे कि नोबेल प्राइज़, जीएसटी, यूपीआई, कैबिनेट डिसीजंस, मिलिट्री एक्सरसाइज, अवार्ड्स, अपॉइंट्स, ये सारी इन 4-5 टॉपिक्स को, एकदम मोटे मोटे टॉपिक्स को पढ़ लो। एंड आई एम श्योर कि आप ना, देखो अब 25 तो मैं नहीं बोल सकता, बट आप 20 के आसपास अचीव कर सकते हो अगर आप डिलीजेंटली अभी से वर्क करो, ठीक है। तो अभी आप क्या कर सकते हो वो मैंने आपको बताया। अगर ये आपको जानकारी, ये मेरी स्ट्रैटेजी अच्छी लगी, या स्ट्रैटेजी तो नहीं बोल सकता, या जो भी मैंने आपको सजेशंस दिए वो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं ये सारे अभी अपलोड कर देता हूँ। थैंक यू।